नमस्कार दोस्तों। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसमें हमारे देश का आइन, हमारे देश की जमहूरियत, हमारे दो देश की स्वायत्त संस्थाएं, इन सब पर मौजूदा हुकूमत द्वारा एक खतरा तारी कराया गया है। और उसी कड़ी में आज हम सब के आबरूए सियासत लालू प्रसाद जी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और इस वक्त बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जी, राष्ट्रीय जनता दल की राज्यसभा की मेंबर डॉक्टर मीसा भारती जी और परिवार के अन्य सदस्यों के यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सेलेक्टिव टारगेटिंग सीबीआई के द्वारा की जा रही है, जो आज हम लोगों को देखने को मिली, वह इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन तमाम लोगों ने मिलकर सीबीआई का दुरुपयोग करके कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, इस तरह से इन लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए, दबाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन ये कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी का कोई गुनाह नहीं। जिन लोगों ने रेलवे को बेचने का काम किया है, जिन लोगों ने रेलवे का जो अलग से गौरवशाली बजट होता था उसको जनरल बजट में, यूनियन बजट में मर्ज करने का काम किया, रेलवे के अस्तित्व को जिसने मिटाने का काम किया, जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, उन लोगों ने रेलवे को 90,000 करोड़ मुनाफा देने वाले ऐतिहासिक रेल मंत्री लालू प्रसाद जी के कार्यकाल को लांछित करने के लिए, उनको इस बीमारी की हालत में टॉर्चर करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। और तो और माननीय राबड़ी जी देवी जी के साथ जिस तरह की बदजबानी की गई, जिस तरह की बदसलूकी हुई है, ये बदतमीज लोग जिस तरह से पेश आ रहे, इसकी इजाजत तो भारतीय संविधान किसी को नहीं देता। वो एक गरिमा, मर्यादा और करुणा की प्रतिमूर्ति है। वो खुद ही किसी भी तरह का की पूछताछ हो उसमें हमेशा से सहयोग करने का काम उन्होंने किया। बावजूद इसके ये दिखाता है कि किस तरह से घबराए हुए लोग हैं, चाहे वो पहले के मामले हो, सब जगह लालू प्रसाद जी के करेज और कन्विक्शन ने यह दिखाया कि वो घुटने टेक नहीं बल्कि सीना तान राजनेता इस मुल्क के रहे हैं, जिन्होंने इस देश को जलने से बचाने का काम किया, फिरका परस्त ताकतों के फन को कुचलने का काम जिन्होंने किया, कभी भी जिन्होंने समझौता नहीं किया अपने उसूल के साथ, अपने समाज के हितों के साथ, उनको इस तरह से परेशान करके अगर सत्ता में बैठे लोग ये समझते हैं कि वो हमारी पार्टी को, हमारे लीडर को, हमारे कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज कर देंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। दुनिया जानती है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में, डिस्प्रोपोर्शनेट केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई हार के आई, विफल हुई यह साबित करने में कि लालू प्रसाद ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। तो हर जगह इनको मुंह की खाना है। न्याय व्यवस्था अगर इस तरह से पार्शियलिटी के साथ काम करेगी, और अगर यह न्याय व्यवस्था है, तो फिर अन्याय किसको कहते हैं? जैसे ही बिहार के अंदर
कोई इस तरह की मांग उठती है जो बिहार और देश के हित में हो, तो ये ठगों का गिरोह, ये इस देश को लूटने, खसोटने, बेचने वाले लोग पूरी बेशर्मी और पूरी गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। कानून अपना काम करे, इस पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन कानून को अगर गर्दनियां देकर और उसके पीछे से आपराधिक चरित्र के लोग डिक्टेट करने का काम करेंगे अगर जुडिशरी को, इंडिपेंडेंट एजेंसीज को, तो फिर यह देश के हित में नहीं है। और एक बार अगर भरोसा दरकता है न्याय व्यवस्था के ऊपर से, सीबीआई की साख पर अगर बट्टा लगता है और आम आवाम के अंदर से अगर ये आवाज आने लगती है कि ये चयनित प्रश्नाकुलता है सीबीआई की, ये सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं, तो फिर ये इस देश की एजेंसी की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होता है और ये ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि सीबीआई की साख बनी रहे, बची रहे, लेकिन जिस तरह से आज की कार्रवाई हुई है वो दिखाता है कि जातिवार जनगणना को लेकर जिस मुखरता के साथ तेजस्वी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को याद दिलाया कि बिहार विधानसभा में दो बार, बल्कि हाउस के अंदर विधानमंडल में ये संकल्प पास हो चुका है, इसके लिए अलग से सर्वदलीय बैठक की भी आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, तो इसको कराया जाए। और अगर केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं होती, जो कि तैयार नहीं ही है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बयान दिया कि हम नहीं करवा पाएंगे, तो फिर राज्य सरकार अपने खर्च पर उसको कराएगी। और ये बात बीजेपी को गंवारा नहीं। इसलिए न सिर्फ ये लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, तेजस्वी यादव जी को एक संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके मार्फत नीतीश कुमार जी को भी धमकाने का काम किया जा रहा है। हमें नहीं मालूम कि बीजेपी इस चिर परिचित अंदाज में अपने विरोधियों को, विपक्षी दलों के नेताओं को इस तरह से शंट करने में जो महारत हासिल कर की हुई है, वो ये क्यों भूल जाती है कि समझौता करना लालू प्रसाद जी की फितरत में शुमार नहीं है। अभी ब्रिटेन गए हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और वहां जो द कैम्ब्रिज साउथ एशिया फोरम है, उस फोरम पर द फ्यूचर ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पर कॉन्फ्रेंस है। उसमें भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा जी समेत कई लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे एमपी आरजेडी के राज्यसभा के मनोज झा जी भी गए हुए हैं। और वहां पर अपोजिशन की भूमिका क्या है भारत में, इस पर लोग मानस मंथन कर रहे हैं, और यहां पर अपोजिशन के वॉइसेस को क्रश करने की पूरी पहलकदमी हो रही है। हम यही जानते हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की हिफाजत के लिए जिस तरह से हर मोड़ और मोर्चे पर लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी अपनी अपनी कैपेसिटी में खड़े रहे हैं, इतिहास उसको कभी भुला नहीं सकता। फिरका परस्त ताकतों के फन को कुचलने का काम उन्होंने बारहा किया है और बिहार एक मिसाल पेश करता रहा है। इसलिए दंगाई बलवाई लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत लालू प्रसाद से, कि आखिर किस मिट्टी के बने हैं कि कभी झुकने का नाम नहीं लेते।
चूंकि राजनैतिक रूप से लालू प्रसाद जी को हराया नहीं जा सकता था, जिन्होंने सामंतों के दर्प को तोड़ने का काम किया, इसलिए प्रशासनिक सामंतों को सामने लाकर, उनका सहारा लेकर न्यायिक सामंतों के बूते उनको मात देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ना भूलें कि हम लोग अंत तक मुकाबला करेंगे, और ये अमृत पीकर नहीं आए, इनको जाना है। भारत बचना चाहिए, भारत का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम लोग बार बार कहते रहे कि जिस तरह से यूपीएससी के जरिए आप ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए लोगों को चुनते हैं, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के तहत एक कमीशन बनाए आप, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन, और तब जजेस का अपॉइंटमेंट हो, तो फिर वहां भी एक सोशल प्रोफाइल जो है अलग अलग स्ट्रेटा के लोगों का वो रिफ्लेक्ट होगा। कोई डाइवर्सिटी नहीं है, मैं नहीं कहता, ये एक रिपोर्ट है। कि अंकल लोगों की भार मार हो गई है हाई कोर्ट में, एवरी सेकेंड और थर्ड जज इज अंकल, कोट अनकोट। तो कुछ एक परिवार जो भारत के हैं उन्हीं का वहां पर बोलबाला है, और वो लोग कोई न्याय नहीं देते, फरमान सुनाते हैं। और सीबीआई के बारे में अलग अलग वक्त पर आज सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी क्या क्या राय अपने मुख कमल से प्रकट की थी, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे सरकार से बंधी हुई है सीबीआई, और आज उसी सीबीआई का ये बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, करा रहे हैं। जोनाथन स्विफ्ट हुए, उन्होंने इसी तरह की न्यायिक व्यवस्था और उसमें बैठे लोगों के अन्यायपूर्ण आचरण के बारे में एक बार कहा कि लॉज आर लाइक कॉबवेब्स विच मे कैच स्मॉल फ्लाइज एंड लेट वास्प्स एंड हॉर्नेट्स ब्रेक थ्रू। इसमें छोटी छोटी चीजें तो फंस सकती हैं, ये ऐसा कॉबवेब है ये कानून, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो बाहर रह जाएंगी, तोड़ के चली जाएंगी, ऐसा मकर जाल। इसलिए बिहार के अंदर जो कुछ सुगबुगाहट आप देख रहे हैं, उसको शांत करने के लिए, राजनीतिक रूप से इनर्शिया में रहे ये स्टेट, इसके लिए बीजेपी ने अपनी सारी हदें तोड़ दी और उनका पूरा का पूरा इसी बात पर जोर है कि किसी तरह से जो लोग इस देश की समस्याओं पर बात करते हैं, जो लोग इस देश में अमन चैन कायम रखना चाहते हैं, उन लोगों को किसी तरह से शांत कराओ। अरे बार बार ये बावेला खड़ा कर रहे थे ये लोग। लालू प्रसाद जी ने तो जमानत मिलने के साथ पहला ही रिएक्शन दिया, करे भाई हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में पढ़ो ना भाई, अपने घर में बैठ के पढ़ो ना, अरे मस्जिद में कहे जा रहे हो, काहे इरिटेट कर रहे हो लोगों को। एक दो सेंटेंस में वो इस देश के अंदर समाज के जो ताने बाने हैं उसको समझकर उस एहसास को, लोगों की भावनाओं की तर्जुमानी कर देते हैं और एक संदेश लोगों को चला जाता है कि कैसे हम लोगों को मिलजुल कर रहना है। इसी मेल मोहब्बत की संस्कृति के खिलाफ ये आरएसएस के लोग हैं। और बताइए क्या एक फ्रिवोलस चार्ज लगाया गया है। ये कोई रेल मंत्री देता है नौकरी? ये जनरल मैनेजर, अलग अलग
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और 17 साल बाद आप बना के मैन्युफैक्चर करके कुछ चार्जेज और पहुंच जाते हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है, पहले भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिलेगा, नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। और तेजस्वी जी का यश देश और दुनिया में इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और जो लोग इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, सुशील मोदी जी जैसे लोग, इनके पेट का भोजन न पचे, पानी न पचे, जब तक ये लालू प्रसाद जी के बारे में 2-4 ओछी और हल्की बातें न कर दें। और ऐसे लोग हर युग में, हर वक्त में रहे हैं। वो उससे घबराने की बात तो है ही नहीं। मुझ जैसे छोटे आदमी को एक बार कहा कि आपकी शिकायत इतनी होती है, हमने कहा कि लालू प्रसाद जी ने जीवन में एक सुशील मोदी पाला, हमने इतनी कम उम्र में ही 4-5 ठो पाल लिया है। तो सबके जीवन में 2-4 एकाध सुशील मोदी होते हैं, और वो आपके राह में रोड़े अटकाते हैं, बड़े बड़े झामा ईंट पत्थर आपके रास्ते में खड़ा कर देते हैं। उसको हटाते हुए चलना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता को हमवार करना है। विकास भाई हैं, डॉक्टर विकास जी बीएचयू के, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ही तोता कहा है इसको, बात सही है। तो इन तोता और तोता रटंत प्रवक्ताओं के जरिए बिहार की जनता को उनकी आंख में धूल नहीं झोंका जा सकता है। सब लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश जी ने भी 2-3 साल पहले कहा था कि जो हुआ है वो अन्याय हुआ है लालू जी के साथ, जो हो रहा है दुनिया जानती है। और जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे बाकी लोग, सबको इसी तरह से इनका यही मोडस ऑपरेंडी है। ये हुकूमत में आने के बाद कोई रचनात्मक काम इन्होंने नहीं किया है, और इसी शैली में ये चाहते हैं कि हम लोगों को उलझाए रख के जो असल में समाज के नायक हैं उनको खलनायक बना के हम अपना काम करते रहें। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, बाकी सदस्य परिवार के, और हमारा वृहत राष्ट्रीय जनता दल परिवार, इनके लोगों को कभी भी दुनिया की कोई ताकत डिमोरलाइज नहीं कर सकती है। हमें थोड़ी देर के लिए परेशान किया जा सकता है, हमें तबाह किया जा सकता है, हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती है। वो जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी में, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आदमी को बर्बाद किया जा सकता है, उसको मात नहीं दी जा सकती, उसको हराया नहीं जा सकता। तो वैसे ही लालू प्रसाद जी को कभी हराया नहीं जा सकता है। आज ही आजम खान साहब जमानत पर रिहा हुए हैं, और आज ही हम लोगों की आन बान शान लालू जी के ऊपर इस तरह से सीबीआई ने अपने स्वायत्तता का दुरुपयोग करते हुए, बल्कि स्वायत्त तो वो रही नहीं गई संस्था, ओछी हरकत करने का काम किया है। दुनिया देख रही है, जनता की नजरों से कुछ भी ओझल नहीं है। वो समझ रही है कि इसके पीछे वजह क्या है। ये लोग श्मशान, कब्रिस्तान, नमाज, चालीसा, इन्हीं सब में लोगों को तकसीम करा के नफरत गर्द लोग उलझाए रखना चाहते हैं। और जो लोग समाज के अंदर मेल मोहब्बत की तहजीब को पनपाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। आजम साहब का 2017 का वह ऐतिहासिक भाषण हमें याद आता है कि सबक लो, बिहार से सबक लो। लालू प्रसाद जी पर कौन सा सितम नहीं ढाया गया, लेकिन सीबीआई और ईडी का खौफ लालू प्रसाद जी के कदमों को डगमगाने में कामयाब नहीं हो सका।
वो कभी हमारा नहीं हो सकता जो सीबीआई से डर गया, जो ईडी से डर गया, जो इनकम टैक्स से डर गया, वो नहीं है हमारा। इसलिए बेखौफ लोग, निर्भीक लोग, निर्दोष लोग, इनका कारमा जो एक बार चला है वो आगे बढ़ता ही रहेगा। अरे जिस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं होता था, उस जमाने में हमारे पुरखों ने लड़ा है। आज तो हमारे लोग अलग अलग महकमों में, अलग अलग इदारों में दाखिल होने लगे, कैसे कैसे गुनाह करके लोग छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। और जिन्होंने एक मर्यादा में रहकर सूबे को चलाने का काम किया, उन लोगों को इस तरह से जलील किया जा रहा है। ये रिवायत हमेशा जिंदा नहीं रहेगी। इसको जाना है, इसको खत्म होना है। और तेजस्वी जी भविष्य के नेता हैं। वो 2 कदम बढ़ाते हैं तो बीजेपी लेग पुलिंग में लग जाती है। लेकिन हमारा जत्था बढ़ता रहेगा, हमारी पार्टी बढ़ती रहेगी, हमारे लोग अपने सर को ऊंचा उठाकर समाज में चलेंगे, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया जाएगा। हम निर्भीक कौम के लोग हैं, हम परिश्रम करने वाले लोग हैं, हम किसान और कमेरे लोग हैं, हम मेहनतकश लोग हैं। हम हर दौर में जलील हुए, लेकिन उसका प्रतिकार भी किया है। प्रतिरोध जारी रहेगा और सीबीआई को चाहिए कि वो मर्यादा में रहकर अपना काम करे। हम चाहते हैं कि उसकी साख पर बट्टा न लगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, वजीर आजम बदलेंगे, लेकिन किसी संस्था को इस तरह से कलंकित करने का काम उसके अफसरों को नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को किस तरह से, किस फुहरपन के साथ संबोधित कर रहे थे। ऐसा तो हमारे टीएनबी कॉलेज में पढ़ने वाला जो सबसे शोहदा आदमी होता था अगल बगल का, वो भी इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं करता था लड़कियों को, पर इस तरह की फफ्तियां नहीं कसता था। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री पर इस देश के प्रधानमंत्री की जिस तरह की टिप्पणी थी, उसी का रिफ्लेक्शन इन पदाधिकारियों के बर्ताव और व्यवहार में आज देखने को मिला है। राबड़ी जी के साथ जिस तरह की भाषा में इन लोगों ने बात किया, वो कहीं से भी मर्यादित नहीं है और वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अपील करते हैं कि आइंदा इस तरह की बदजुबानी न की जाए। भारतीय संविधान इस बात की अनुमति किसी को नहीं देता। यही अपील है अपने लोगों से भी कि हम लोग इसी बुलंदी के साथ अपने ध्येय में जुटे रहें। बिहार के अंदर एक नई इबारत लिखने का काम होगा। बिहार में यशस्वी लोग आएंगे, सिद्धांत पर चलने वाले लोग इस सूबे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और किसी भी तरह की ऐसी कुत्सित कोशिशों से जिस मंजिल की तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, वो रुकने वाला नहीं है। परेशान होने वाले को
सुकून कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। जिस काम के लिए लोगों ने चुना है उस काम में अपना ध्यान लगाएं और वेंडेटा पॉलिटिक्स से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उनके कारकुन बाज आएं। बस यही उम्मीद करता हूं। और हमारे लोग, अपने नेता को चाहने वाले लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरी खुददारी के साथ, पूरी बुलंदी के साथ डटा रहेगा और हर अन्याय का प्रतिकार करेगा। माननीय लालू प्रसाद जी बेगुनाह हैं, राबड़ी जी निर्दोष हैं, तेजस्वी यादव जी पर किसी भी तरह का कलंक नहीं मढ़ा जा सकता और एक रोज हर तरह के आरोपों से मुक्त होकर, पूरी तरह से बाइज्जत बरी होकर आपके बीच, हमारे बीच, हम सबके नेता होंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।